फिर उसे इधर उधर की चीजें नहीं परेशान करती। यमन का एक कबीला था बनु कल्ब। इस कबीले के एक शख्स थे हारिसा नाम, इनकी बीवी सादा। एक छोटा सा वाकया बता रहा हूं। हारिसा और सादा छोटा सा खानदान था, 3 बच्चे थे। हारिसा के बेटों में एक बेटे का नाम है जैद। नाम याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैं जिक्र कर रहा हूं। एक ही नाम ऐसा है जो कुरान में आया हुआ है, वो जैद। यह हारिसा के बेटे जैद है, बीवी सादा है। यह हारिसा और सादा 3 बच्चों के माँ बाप थे, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सादा एक दिन अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही थी। रास्ते में डाकुओं का हमला हो गया, माल सब छीन लिया काफिले का। और इत्तेफाक ऐसा कि ये 8 साल के जो जैद थे, इनको भी डाकुओं ने छीन लिया। एक माँ से उसका 8 साला बड़ा बेटा छीन लिया जाए तो माँ की कैफियत क्या होती। इस कदर दर्द में थी माँ। जान तो बच गई, 2 बच्चे भी बच गए, लेकिन बड़ा बेटा मेरे हाथ से चला गया। मारे मारे सहराओं में घूमती थी, पुकारती थी मेरा जैद, मेरा जैद, मेरा जैद, मेरा जैद। डाकुओं ने जैद को क्या किया, उक्कास का एक मेला लगता था उस वक्त, ये गुलामी का दौर था, लोग इंसानों को पकड़ते और बेच देते थे। वहां ला करके उन्होंने जैद को बेच दिया, गुलाम की हैसियत से बेच दिया। आगे मैं बताता हूं। यहां सादा का हाल बेहाल था। वापस घर आई तो बाप अपने शोहर से कहा, और शोहर का हाल तो ऐसा था कि वो जैद को अपनी आंखों का नूर, अपने आंखों का सुरूर समझता। और इस कदर प्यार और मोहब्बत वाला बाप मारे मारे घूमता रहा गलियों में। और उनका लिखा हुआ एक अशार का मंजूम तराना है जो अपने बेटे की जुदाई में लिखा। अपने तो अपने दुश्मन भी वो तराना सुनते तो रो पड़ते थे। एक बाप का दर्द अपने बेटे की जुदाई, बहुत रोते थे, बहुत। माँ भी दिन रात रोती, बाप भी पहाड़ों पर चढ़ जाते और वहां से सदा लगाते, ऐ आसमान अगर तूने जैद को देखा है तो मेरे हवाले कर दे। जमीन के चप्पे कहीं अगर जैद मेरा जिंदा है तो मुझे वहां तक ले चल। ये अशार में गुनगुनाते थे, रोते थे। और जैद का क्या हुआ, उकास के मेले में बेच दिया गया। खरीदा कौन, हकीम बिन हिजाम, जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई लगते थे। ये लेकर के आए और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त मक्का में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में। तो हजरत खदीजा के पास ये जैद आ गया, भाई ने गिफ्ट के तौर पर दे दिया। हजरत खदीजा के घर में ये जैद जब आए, उस वक्त उनकी उम्र यानी 10-12 साल के आसपास रही होगी। और ये ऐसा लड़का जो छोटी सी उम्र का, अदब इतना था कि हर एक का अदब करता, बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाला। हुआ क्या, एक दिन आफताबे रिसालत, माहताबे रिसालत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। देखा अखलाक व किरदार में कामिल बच्चा है, और एक ही नजर में भाग गया। पूछा हजरत खदीजा से, कहा कि ये गुलाम है, उकास के मेले में बेचा गया है। हुजूर ने फरमाया, ये मेरे हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो। हुजूर ने जिसको पसंद कर लिया हो, हुजूर ने जिस पर निगाह रखी हो। अब वो जैद खुशी खुशी हुजूर के पास आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके अखलाक से बड़े खुश थे, और उसके बाद मोहब्बत भी ऐसी दी, ऐसी शफकत दी कि जैद को न बाप की खबर थी, न माँ की खबर थी। जो कुछ था वो रसूलुल्लाह के पास था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत में दिन गुजरते गए, बड़े हो गए, यहां तक कि 16 साल की उम्र थी। एक दिन हज के मौसम में यमन का बनु कल्ब खानदान आया हुआ था, और वहां हज के दौरान वो लोग जैद के बाप हारिसा के लिखे हुए अशार पढ़ रहे थे और लोगों को रुला रहे थे। एक हमारे कबीले में बाप है जो बिछड़े हुए बच्चे की याद में रोज रोता है, उसके अशार तो सुनो। लोग सुन करके रो रहे थे, यमन का कोई ऐसा बाप है जो यूसुफ गुमगश्ता की खबर में रोया करता है। ये लोगों की भीड़ लगी थी, उसी के सामने से जैद का गुजर भी हो रहा था। बनु कल्ब के लोगों ने जैद को देखा, पहचान लिया, यही तो वो बच्चा है जिसकी याद में इसका बाप रोता है। और उसको बुलाया और कहा, तेरा नाम? कहा जैद। बाप का नाम? हारिसा। कहा यही तो है जिसके गम में पूरे अशार पड़े जा रहे हैं यमन में। जैद से कहा, तुझे पता है
तेरे बाप का रो रो करके क्या हाल हो गया। तेरी माँ सहराओं में आवाज देती है, पहाड़ों पर चढ़ जाती है। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप की जुदाई बता देना कितनी बड़ी बात थी। मेरे अजीजों, सालों की ये गुमगुश्ता खबर फिर से वापस मिल गई है। जैद ने क्या कहा कि अब मेरे माँ बाप से जाकर कह दें कि रोना धोना बंद करें, ऊंटों की तरह इधर उधर भटकना बंद करें, उन्हें मेरा सलाम पहुंचाएं और कहें उन्होंने जहां मुझे देखना था उससे बेहतर जगह में हूं, उससे बेहतर जगह में हूं। ये बनु कल्ब खानदान गया यमन, जाकर के बाप से कहा, हारिसा से और सादा से, खबर तुम्हारे लिए अच्छी लाए, तुम्हारा गुम हुआ बेटा जो पिछले 10-12 सालों से तुम्हें नहीं मिल रहा था, वो हरम काबा के पास हमें नजर आया है। गुलाम बनाकर लोगों ने बेचा है उसे, लेकिन वो एक ऐसे हसीन और जमील की गुलामी में है, एक ऐसे हुस्न वाले की गुलामी में है कि जैद वहां से हटना नहीं चाहता। बाप ने कहा, मेरे कलेजे से पूछो मुझ पर गुजरती क्या है, उसकी माँ से पूछो, एक नजर देख लेगा, वो वापस हमारी झोली में आ जाएगा। दौड़ते दौड़ते यमन से घंटों यानी जो महीनों का सफर था दिनों में तय करके पहुंचे। मक्का आए, जैसे ही आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा, हुजूर पाक मिल गए तो धाड़े मार मार कर बाप रोने लगा और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके मुतालिक सुना है कि यतीमों के वाली है, आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझ बाप के ऊपर रहम कीजिए, बरसों से अपने बच्चे के लिए तरस रहा है, मैं और मेरी बीवी तड़पते हैं, सहराओं में आवाज देते हैं। हुजूर ने पूछा, हुआ क्या है तुम्हारे साथ? कहा, हमारा बेटा गुम हो गया था, बरसों हो गए थे, लेकिन सुना है वो यहाँ रहता है। हुजूर ने पूछा, क्या नाम है उसका? कहा, जैद उसका नाम है, मेरा नाम हारिसा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब जैद के बारे में पूछ लिया। हुजूर जिससे खुद मोहब्बत करते हो, हुजूर जिससे मोहब्बत करते हो, बाप ने पूछ लिया। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, मैं एक बाप के कलेजे से उसके बेटे को अलग नहीं कर सकता, माँ से उसके बेटे को जुदा नहीं कर सकता, लेकिन बात इतनी है कि जैद को बुलाया जाए, फैसला उसके हाथ में है, फैसला उसके हाथ में है। मैं जैद को बुलाता हूँ। गुलाम थे उस वक्त, हजरत जैद को बुलाया गया और उस वक्त भरी जवानी वाला जैद है। जैसे ही आए, पहली नजर बाप को देखा, माँ को देखा, माँ बाप तो चीख पड़े, हमारा जैद मिल गया, हमारा जैद मिल गया। लेकिन कमाल की बात मैं देखता हूं, ऐसी दीवानगी पूरी दुनिया में नहीं। जैद ने देखा अपने माँ और बाप को, लेकिन उसी वक्त अपनी आंखें झुका ली और हुजूर की तरफ कर लिया। कहा, ना, इधर पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हुजूर ने देखा कि जैद माँ बाप की तरफ देख नहीं रहे हो, जो रो रो करके बुरा हाल कर चुके हो। हुजूर ने जैद से कहा, पहचानते हो? कहा, हाँ हुजूर, ये मेरे बाप है और ये मेरी माँ है, ये मेरे चचा है। हुजूर ने फरमाया, फिर मिलते क्यों नहीं हो? कहा, सरकार अगर इजाजत हो तो मिलूंगा, बरसों का बिछड़ा हुआ जवान है, आप इजाजत दो तो मैं मिलूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम्हें इजाजत है। जैसे ही गए, उस मंजर को जो बयान किया गया है मेरे अजीजों, हम पढ़ते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। माँ लिपट करके अपने बच्चे को हर जगह चूम रही हो, बाप सीने से लगा करके धाड़े मारकर रो रहा हो, पहले तो गश खाकर गिर गया था, फिर इफाका हुआ, ये दर्दनाक मंजर था। उसके बाद जैद बिन हारिसा को क्यों ना तकलीफ हो, गम क्यों ना हो, माँ बाप बिछड़े हुए इतने सालों के बाद देखने को मिले, दिल पर क्या बीत रही होगी। मेरी माँ वही जो मुझे खुशकियों में पाला करती, तरियों में पाला करती, मेरा बाप वही जो खून पसीने की कमाई से मुझे खिलाया था, आज आ गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैद, ये जो जज्बाती मंजर है इसको खत्म करके अब ऐलान कर दो कि तुम्हारी माँ आई है तुम्हें यमन से लेने के लिए, तुम्हारा बाप आया है, तुम्हारा चचा आया है तुम्हें यमन से लेने के लिए, मैंने फैसला तुम्हारे हवाले कर दिया है, मैं अपने गुलामी से तुमको आजाद कर देता हूं, तुम बगैर कोई फिदिया लिए हुए, बगैर कोई पैसा लिए हुए, उस वक्त अपने गुलाम को कोई छोड़ता नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा, मैं आजाद कर दूंगा, बगैर किसी फिदिया के तू अपनी माँ और अपने बाप के पास जा सकता है। इतना हुजूर का फरमान, आजाद कर देना मक्का में आसान नहीं था। बेटे को आजाद किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब जानते हो वो कमाल का बेटा है जैद बिन हारिसा,
उसी वक्त अपनी माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं, चचा को देखते हैं, और उसके बाद मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए जमा थे। मुखातिब होकर के कहते हैं, ऐ सारे मक्का वालों, गवाह हो जाओ, मैं अपनी जिंदगी हुजूर मोहम्मद मुस्तफा के लिए वक्फ कर दिया है। मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी है। न मुझे यमन जाना है, न मुझे बनु कल्ब जाना है। माँ और बाप देखते रह गए। बाप ने पूछा, ज़ैद आजाद किया गया है और आजादी की जिंदगी को छोड़कर तू गुलामी की जिंदगी को कबूल कर रहा है। ज़ैद बिन हारिसा ने उस वक्त तारीखी जुमला कहा था, कहा, बाबा आपने जितनी शफकत की होगी या 1000 माँ बाप मिलकर अपने बेटों पर जितनी शफकत नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा शफकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है। मैं 1000 आजादियों पर इस एक गुलामी को, मैं 1000 आजादियों को कुर्बान करता हूं इस एक गुलामी पर। मेरे लिए जिंदगी भर ये गुलामी काफी है। इतना कहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहों को फैला दिया, सीने से लगाया और ज़ैद बिन हारिसा को लेकर खाने काबा के पास आए। मेरे अजीजों, उनका हाल भी ऐसा है कि अगर कोई टूट कर चाहता है तो ये नहीं है कि तू चाह रहा है, बल्कि उनका हाल ये है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा को पकड़ते हैं, खाने काबा के पास ले आते हैं। हुजूम जमा था, मक्का वाले सब खड़े थे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके कहते हैं, ऐ मक्का वालों सुन लो, आज से ज़ैद को मैंने आजाद किया है, और सिर्फ आजाद नहीं, आज से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस हूं। ये मेरा बेटा है। हुजूर ने तन्हा एक ही सहाबी के लिए कहा, ये मेरा बेटा है। और उसके बाद ज़ैद बिन हारिसा को लोग जो मक्का में पुकारते थे, ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। मोहम्मद का बेटा ज़ैद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा होने का शरफ पाया है। मेरे अजीजों, ये जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का एक बार मजा चख लिया तो वो फिर यूं ही कहता है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए।